नमस्कार दोस्तों। पिछले चैप्टर में प्लैनेट के बारे में आप लोगों ने समझ ही लिया और बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि 9 प्लैनेट्स हमारे किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे राशियों की, कितनी राशियां होती हैं और किस तरीके से वो आकाश में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अब हम बात करते हैं राशियां क्या होती हैं। अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो आप देखोगे 360 डिग्री का एक सर्कल टाइप का आपको दिखेगा। होता क्या है कि हमारा जो भी ग्रह है वो इक्लिप्स पाथ में अपने सूरज के चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। एग्जैक्टली ये सर्किल नहीं होता पर लगभग सर्किल की तरह ही इसको मान लेते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन्होंने इसको एज ए सर्किल मान लिया और इसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया। जब आप 360 डिग्री को 12 भाग में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट आपका 30 डिग्री का हो गया और इसी को हम एक राशि बोलते हैं। और इस तरीके से टोटल हमारी 12 राशियां हो गई। 360 डिग्री का गोल चक्कर हो गया, इसको 12 भाग में डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्री की हमारी एक राशि हो गई। इन्हीं राशियों को मेष से लेके मीन तक हम लोग मानते हैं। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमने 360 डिग्री का जो हम ऊपर गहरा देखते हैं उसको 12 भागों में डिवाइड किया और 30 डिग्री की हमारी एक राशि निकल कर आ गई। अब क्या होता है, ये राशियां क्या होती है, राशियां मैंने आपको बताया तारों का समूह होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं जगह जगह। तो जब ऋषि मुनियों ने नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो पहले तो उन्होंने देखा कि 360 डिग्री का एक हमारा गोल चक्कर है, उसको उन्होंने 12 भागों में डिवाइड कर दिया, 30 डिग्री का एक हो गया। उस पर्टिकुलर 30 डिग्री को जो उन्होंने देखा तो उसमें कुछ तारे थे और वो जो तारे थे वो कुछ शेप बना रहे थे, उस शेप के अकॉर्डिंग उन्होंने उन राशियों के नाम दे दिए। तो ये हो गई हमारी 12 राशियां। 12 राशियां हमारी कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं हमारी मेष यानी इंग्लिश में बोलते हैं एरिस, दूसरी होगी वृषभ यानी कि टॉरस, तीसरी होगी मिथुन यानी कि जेमिनी, चौथी होगी कर्क यानी कि कैंसर यानी कि केकड़ा केकड़ा, पांचवी हो गई सिंह यानी कि शेर, छठी होगी कन्या यानी कि वर्गो, सातवीं हो गई तुला, तुला मतलब वो तोलने का तराजू लिए हुए। उसके बाद आता है हमारा वृश्चिक स्कॉर्पियो, उसके बाद हमारा आता है धनु सेगिटेरियस, उसके बाद आता है मकर, उसके बाद आता है कुंभ, उसके बाद आता है मीन। ये 12 आपको याद करनी पड़ेंगी। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु और मकर कुंभ मीन। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, मकर कुंभ मीन। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। एक मैंने कहानी टाइप की बनाई है, इसको पढ़ लेना, इससे कुछ अगर आइडिया लगे तो आपको हिंदी में समझ में आ जाएगी। एक बार एक मेष यानी कि भेड़ और एक वृषभ यानी कि बैल आपस में लड़ाई हो गई। तभी मिथुन जो कि जुड़वा भाई होते हैं, उनका सिंबल जुड़वा भाई है, वो झगड़ा छुड़वाने के लिए आए। तभी पास में एक नदी बह रही थी, वहां से केकड़ा भी पानी से बाहर निकल आता है। उसका शोर सुन के जंगल का राजा भी आ जाता है। उसको शांत करने के लिए एक लड़की आती है, लड़की के साथ में एक तराजू लेके न्याय करने के लिए एक बंदा भी आता है। लेकिन अचानक बिच्छू यानी कि वृश्चिक सबको डरा देता है। तभी दूर से एक धनुर्धारी धनु यानी कि हमारा सेक्रेटरीस आया और निशाना लगाता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ मकर यानी कि बकरा भी सब कुछ सुन रहा होता है, वो भी तभी वहां पे आ जाता है। और जब वो वहां पे आता है तो रास्ते में घड़ा लिए एक पुरुष वहां पे खड़ा होता है, जिससे वो पानी पीता है। आखिर में सबने दो मछलियों को नदी में घूमते हुए देख लिया। कहानी थोड़ी आगे पीछे है पर याद करने का एक तरीका है। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अब इसको अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो ये याद कर लो। अ टॉल गुड कैट लव्स वेरी लार्ज सॉफ्ट सिल्की कैट्स एंड पपीज। अ टॉल गुड कैट लव्स वेरी लार्ज सॉफ्ट सिल्की कैट्स एंड पपीज। यानी कि एक बड़ी अच्छी बिल्ली एक बहुत ही बड़े सॉफ्ट सिल्की कैट्स और पपीज को प्यार करती है, लव करती है। ऐसे हो गया एरिस, टी से हो गया टॉरस, जी से हो गया जेमिनी, सी से हो गया कैंसर, एल से हो गया लियो, वी से हो गया वर्गो, एल से हो गया लिब्रा, एस से हो गया स्कॉर्पियो, फिर एस से हो गया सैजिटेरियस, फिर सी से हो गया कैप्रिकॉन, ऐसे हो गया एक्वेरियस, पी से हो गया पेसिस। लेकिन ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। रोज सुबह उठ के दिन में 4 बार इसको टहलते हुए याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। ये वो आसमान का नक्शा है जो ऋषि मुनियों ने देखा था। जब वो पृथ्वी पर खड़े हुए थे उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, जगह जगह तारों के झुंड थे। तो उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया, अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दो बच्चे खड़े हुए हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक मछली है, ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये शेर की तरह इसकी शेप है। इस तरीके से ये 12 की 12 राशियों का हमारा उदय हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया 12 राशियां होगी, 360 डिग्री हो गई।
12 से डिवाइड कर दिया, 30 डिग्री की 1 हो गई। यानी मेष हमारी 0 से 30 हो गई, वृषभ 30 से 60 हो गई, मिथुन 60 से 90 हो गई, कर्क 90 से 120 हो गई, सिंह 120 से 150 हो गई, कन्या 150 से 180 हो गई, तुला 180 से 210 हो गई, वृश्चिक 200 से 240 हो गई, धनु 240 270 हो गई, मकर 270 से 300 हो गई, कुंभ 300 से 330 हो गई, मीन 330 से 360 हो गई। अभी आपको क्लियर हो गया, 12 राशियां हो गई, पूरा आसमान को 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया, 12 से उसमें भाग कर दिया, 30 डिग्री की एक राशि हो गई। राशि कैसे है ये आपने मालूम पड़ गया, तारों का समूह होता है। ऋषि मुनियों ने ऊपर की तरफ देखा, उनको कुछ शेप देखी, उन्होंने उस शेप से उसके राशि के बारे में जान लिया कि इस राशि में अगर होंगे तो इस तरीके की हमारी चीजें रहेंगी। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके अलावा मैंने सब आपको बता ही दिया है, जो नीचे लिखा हुआ है 5 डिग्री का, अगर आप देखो सोलर इक्लिप्स होता है हमारा, लूनर इक्लिप्स होता है, उन दोनों के जो 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसकी वजह से जो ग्रहण होते हैं वो हमेशा नहीं पड़ते हैं, नहीं तो महीने में 2 बार ग्रहण होते हैं, वो मैंने पीछे आपको बता ही दिया है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं है। तो आपके कुल मिला के 12 राशियां हो गई, 30 डिग्री की एक राशि होती है, मेष से शुरुआत होती है, मीन पे खत्म होती है, 0 से 30 मेष हो गई, सबसे एंड में 330 से 360 हमारी मीन हो गई। अभी जो 30 डिग्री होती है इनके अंदर ही हमारे, अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो जो कॉन्स्टलेशन होते हैं वो भी इनके अंदर से निकलते चले आते हैं, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि राशियां 12 हो गई, 30 डिग्री की हो गई, लेकिन एक चीज को सोचना, आप जब डायग्राम देखते हो ना तो कभी आपको एरिस लेफ्ट में दिखेगा, जैसे गोल में दिखाते हैं, लेफ्ट से शुरुआत होती है, कहीं राइट से होती है, कहीं ऊपर से होती है, कहीं नीचे से। ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसका जवाब देखा कि इसका क्या जवाब हो सकता है, ऐसा क्यों होता है। तो उसमें क्या करते हैं ना, 21 मार्च को क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स पॉइंट। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, तभी से हम रेफरेंस ले लेते हैं उसी दिन से। जो 0 डिग्री उस दिन होती है, 0 से 30 को हम एरिस मान लेते हैं, उसके आगे बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक वो पूरा का पूरा घूम जाता है। इसलिए 21 मार्च का जो दिन होता है उसको रेफरेंस मान के इसको बनाया गया। इससे कंफ्यूज मत होना कि किसी डायग्राम में आपको लेफ्ट से डिग्री शुरू हो रही है, किसी को राइट से शुरू हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 21 मार्च के दिन वाले को हम रेफरेंस मान के वहीं से शुरुआत करते हैं। 21 मार्च को क्या स्थिति थी, उस दिन जो भी स्थिति थी, उस स्थिति को 0 डिग्री मान लेते हैं और वहीं से एरिस से शुरुआत होकर हमारा पूरा का पूरा एंड तक वो चला जाता है। इस तरीके से पूरा हमारी जो 12 जो हमारी राशियां हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो टेंशन नहीं लेने का इसमें, ये आपको समझ में आ ही गया है। आइए इस पीपीटी को समझते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या समझा, राशि हमारी कितनी होती है, ग्रह हमारे कितने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गैलेक्सी में सब कुछ मूव कर रहा होता है। मैंने अभी आपको बोला था कि तारे मूव नहीं करते हैं, मैं वो भी समझा देता हूँ। तारे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लाखों करोड़ों साल में एक चक्कर लगा पाते हैं ये अपना। इसलिए हमारे जीवन काल में हम इनको फिक्स ही मानते हैं, क्योंकि बहुत जरा से ही मूव करते होंगे, जो कि हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमारे अगर तारे मूव नहीं करते तो राशियां मूव नहीं करती, राशियां मूव नहीं करती तो नक्षत्र कॉन्स्टलेशन मूव नहीं करते हैं। ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं तारों के बीच का। इतना सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कुंडली की। कुंडली कैसे बनती है। सोचो आपका जन्म हुआ, मैं अपना बोलता हूँ, मेरा जन्म हुआ, जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होगा, वो जो राशि है वो मेरी लग्न की राशि कहलाएगी। उस समय मैंने फोटो खींच लिया, फोटो जब मैंने खींचा तो मेरी लग्न की राशि मेरे को मालूम है। लग्न की राशि मालूम है तो आगे चलते हुए बाकी सारी राशियां मेरे पूरे 12 घरों को ले लेंगी। समझ में आ गया आप लोगों को, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होगी वो मेरी लग्न की राशि होती है। ठीक है, लग्न की राशि होगी। अब भाव जो होते हैं, हमारे घर जो होते हैं 12 होते हैं, ठीक है ना, राशियां भी 12 होती हैं। तो जिस समय जन्म जन्म हुआ उस समय सपोज मेष राशि थी, मेष के बाद कौन सी आती है, वृश्चिक आती है, वृश्चिक के बाद कौन सी आती है, मिथुन आती है। उसी तरह से 12 की 12 राशियां हमारी पूरी की पूरी एंटी क्लॉकवाइज हम पूरा का पूरा भर लेंगे। राशियां फिक्स हो गई। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मैंने फोटो खींच लिया, राशि मुझे मालूम पड़ गई। उस समय ग्रह की क्या क्या स्थिति थी, कौन सा ग्रह किस किस राशि के पास में था, वो मेरे को मालूम पड़ गया। तो मेरा पूरा का पूरा एक मेरी जो कुंडली है वो तैयार हो गई। यानी कि कुंडली के लिए हमने क्या किया, राशियां मेरी फिक्स हो गई, ग्रह मेरे घूम रहे थे। जब मेरा जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा था वो मेरी लग्न की राशि होगी। लग्न की राशि मतलब मेरा जो घर है उसमें 1 नंबर पे हो गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी उसका टेंशन ना लेना, मैं जस्ट आपको छोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। उस समय मैंने फोटो खींचा, सारी मेरी 12 के 12 राशियां आ गई। और जब राशि आ गई उस समय घर जहां जहां घूम रहे थे, किस किस राशि के पास घूम रहे थे, वो सब उनके घर हो गए।
उन ग्रहों के घर हो गए और मैंने वैसी के वैसी वो ग्रह जो है उस घर में उनको डाल दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुंडली का मैं आपको आगे समझाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं, इतना समझ लो कि राशि हमारी फिक्स हो गई, नक्षत्र हमारे फिक्स हो गए, क्योंकि सारे तारे होते हैं इनको हम फिक्स ही मानते हैं। ग्रह हमारे घूम रहे होते हैं और जन्म के समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है वही हमारी लग्न की राशि होती है। अभी इतना समझ लो, इतना बहुत है आपके लिए। चलो, थैंक यू। इस पीपीटी में मैंने आपको वही बताया फिर से, एस्ट्रोलॉजी में क्या मूव करता है, क्या फिक्स रहता है, आपको मालूम पड़ गया। राशि हमारी फिक्स होती है, ये ऊपर लिखा हुआ है। कॉन्स्टलेशन हमारे फिक्स हो गए, स्टार ग्रुप्स होते हैं, स्टार के समूह ही होते हैं ना, वो सब फिक्स हो गए। और हमारे प्लैनेट घूमते हैं, लेकिन एक सन को भी हम घूमता हुआ मान लेते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमको सन घूमता हुआ दिखता है, इसलिए हम उसको भी घूमता हुआ मान लेते हैं, हालांकि वो भी एक स्टार होता है। तो कुल मिला के वही सब हो गया, ग्रह हमारे घूमते रहते हैं, तारे हमारे फिक्स होते हैं, इसलिए राशियां फिक्स होती हैं, इसलिए नक्षत्र फिक्स होते हैं। इसी के साथ चैप्टर को खत्म करते हैं। नमस्कार।